वेलकम बैक स्टूडेंट। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली गणित विषय की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 3 है और ये तिथि 9/7/2021 9 जुलाई की है। कक्षा 10। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे आपके कक्षा अध्यापक का नाम। आज हम इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, इनका हल और ग्राफीय निर्देशन कि इनका हल क्या होता है और ग्राफीय निर्देशन कैसा होता है। तो आपको अगर नहीं पता दो चर के रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो उसमें क्या होता है, दो चर होता है, ठीक है, और उनकी घातें क्या होती हैं, एक ही होती हैं। जैसे आपको मैं इसमें उदाहरण में दिखा देता हूँ। तो जैसे ये दिया गया है 3x - 2y = 1। ये क्या है, दो चर का रैखिक समीकरण है, जिसमें x एक चर है, एक y चर है और दोनों की घातें एक एक हैं, इसलिए बोलेंगे कि ये क्या है, रैखिक समीकरण है। और इसका सामान्य रूप होता है ax by + c, ठीक है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रख लेना। बाकी तो अभी हम चलते ही हैं, सब कुछ देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे है। तो आ जाओ, सबसे पहले ऊपर दिया गया है जो कुछ चीज़ें देखो। ग्राफ पर एक बिंदु दर्शाने के लिए मूल बिंदु को केंद्र मानकर और x अक्ष पर x का मान देखिए। किसी बिंदु को ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले समझो ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ आपका ये होता है कुछ, हाँ, ऐसे होता है, जिसमें एक होता है एक्स एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये वाली लाइन को जो पड़ी हुई है, और ये खड़ी लाइन है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। और इसका ये वाला जो एरिया है, ये वाला रेक्टेंगल एरिया, ओ हाँ, इसको बोलते हैं क्या, प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं द्वितीय, इसे बोलते हैं तृतीय, इसे बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। और इसके अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। देखो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। दूसरे वाले में जो होते हैं, पहला ऋणात्मक होगा, दूसरा धनात्मक होगा। तीसरे वाले में दोनों ऋणात्मक होंगे। चौथे वाले में पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, ठीक है। ये बात समझ गए। अच्छा, तो ये जो पहली पोजीशन पे जो चीज लिखी गई तो वो क्या होता है, वो होता है एक्स अक्ष का मान, कि एक्स अक्ष पे कितना है। और दूसरी पोजीशन पे जो चीज लिखी गई है उसका होता है वाई अक्ष पे कितना है। और एक्स अक्ष इधर की तरफ धनात्मक होता है और इधर की तरफ ऋणात्मक। वाई अक्ष ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक, ठीक है। क्लियर बात, ये समझ गए। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मान देखिए, ठीक है। और इसको जो बिंदु है, मूल बिंदु, ये क्या होती है, सेंटर वाले को कहते हैं। यहाँ पे 0 0, ना तो एक्स अक्ष में कुछ गया है ना वाई अक्ष की तरफ गया, ये 0 0 बिंदु होता है, ठीक है। फिर एक्स अक्ष वाई अक्ष का मान देखिए। पहले हमें एक्स अक्ष का मान देखना है कहाँ पे है, फिर वाई अक्ष का, और फिर हमें बिंदु पता चल रहा है। इन दोनों का प्रच्छेद बिंदु ही अपेक्षित बिंदु है, ठीक है। इन दोनों के द्वारा जो प्रच्छेदित होगा वही इनका अपेक्षित बिंदु होगा। अब उदाहरण लीजिए। उदाहरण यहाँ पे दिया गया एक, निम्न ग्राफ को ध्यान से देखिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें पहले ए के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और 3। तो देखो ये दोनों क्या है, धनात्मक है, यानी कि ये कौन से चतुर्थांश में होंगे, पहले चतुर्थांश में होंगे, ये इस वाले चतुर्थांश में होंगे। अब ये होंगे कहाँ पे, उसको देखने के लिए सबसे पहले ये जो आगे नंबर दिया गया है, मतलब ये देखना है कि एक्स अक्ष पे कहाँ पे है, और फिर दूसरा वाला देखना है कि वाई अक्ष पे कहाँ पे है, और फिर दोनों को मिलाना है। जहाँ पे प्रच्छेदित करेंगे वही बिंदु होगा ए। तो देखो एक्स अक्ष पे अगर आप देखते हो 2 को, तो 2 एक्स अक्ष इधर की तरफ धनात्मक होता है, तो यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब एक्स अक्ष तो यहाँ पे 2 मिल गया, ठीक है। वाई अक्ष क्या देखना है, 3, प्लस का 3 है, यानी कि ऊपर की तरफ प्लस होता है वाई अक्ष। तो यहाँ से 0 1 2 3, तो ये हो गया 3। अब इसको भी आप बढ़ाओ ऐसे, ठीक है, आगे की तरफ, और इसको भी आगे की तरफ बढ़ाओ। तो ये जहाँ पे प्रच्छेदित करेगा वही बिंदु आपका क्या हो जाएगा, इस बिंदु को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, ये जहाँ पे प्रच्छेदित कर रहा है ये बिंदु आपका क्या है, ए है, और इसके निर्देशांक है 2, 3। समझ गए। दूसरा इसी तरीके से दिया गया है डी के निर्देशांक। देखिए इसमें पहला क्या है, नेगेटिव है, और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। तो पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक किसमें होता है, सेकंड चतुर्थांश में, ठीक है। इसमें पहला ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक, तो सेकंड चतुर्थांश ये है पूरा, हाँ, ये पूरा सेकंड चतुर्थांश है। इसमें -3, मतलब एक्स अक्ष पे पहले क्या जाना है, माइनस। ये पहला वाला जो चीज देखनी होती है आपको एक्स अक्ष पे देखनी होती है। तो एक्स अक्ष ये है माइनस वाला, ठीक है। ये एक्स अक्ष पूरा कहलाता है, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक।
तो इसमें -3 पे जाना है, तो -1 -2 और ये रहा -3, ठीक है। और फिर y अक्ष पे आपको जाना है 0, तो y अक्ष आपका ये है, इस पे आपको 0 पे जाना है, तो 0 कहाँ होगा, 0 यहीं पे होता है। और फिर इसको भी आप बढ़ाओ और ये तो x अक्ष पे है ही, तो ये वाला जो बिंदु है यही क्या है, आपका D बिंदु है। क्लियर। तीसरा -2 -1 और 2 के निर्देशांक बिंदु F पर है, ठीक है। इसको देखो, इसमें क्या है, -2 है, x क्या है, -2, तो x -2 कहाँ पे होगा, ये x यहाँ पे होगा -2, और y 2 कहाँ पे होगा, y यहाँ पे 2 होगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका ये बिंदु जो होगा ये होगा F, यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। और चौथा निर्देशांक 3 -3, पहला प्लस है दूसरा ऋणात्मक, पहला प्लस दूसरा ऋणात्मक, चतुर्थांश में होगा। x में पहले प्लस में 3 में जाइए, ये वाला बिंदु x होता है, तो प्लस में 3 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, माइनस में 3 जाइए, यहाँ पे मिल जाएगा, और दोनों को फिर मिलाइए, प्रच्छेदित जहाँ पे करेंगे तो वही बिंदु आपका हो जाएगा G, ठीक है। इधर आ जाइए, नीचे देख लेते हैं ये क्या लिखा गया। एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगर एक रैखिक समीकरण दिया गया है तो उसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्योंकि अगर हम एक रैखिक समीकरण का जब ग्राफ बनाते हैं तो वो एक लाइन बनता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। और जब कोई लाइन बनता है तो लाइन के ऊपर कितनी बिंदुएं होंगी, ये ऐसे लाइन बनता है तो इसके ऊपर कितने बिंदुएं हैं, क्योंकि हर एक बिंदु का कोई निर्देशांक होता है, और यही जो निर्देशांक होते हैं, जो ये x और y मान होते हैं, यही क्या होते हैं, किसी भी रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो जब एक रैखिक समीकरण का ग्राफ आप बनाओगे तो एक रेखा बनेगी, रेखा पे कितने निर्देशांक होंगे, बहुत सारे बिंदु होंगे, मिलके बनी होगी, तो वो सारे बिंदु उस रैखिक समीकरण का हल कहलाते हैं। तो x के अलग अलग मान देकर हम y के संगत मान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से प्राप्त x y के दिए हुए रैखिक समीकरण का एक हल होता है। तो रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से, ठीक है। उदाहरण, बिंदु A 3 -1, B -5 0, C 3 4.5, D -1 6 को E -2.5 -1.5 ग्राफ पर दर्शाइए, ठीक है। तो सबसे पहला ए बिंदु है, 3 है और -1 है, पहले धनात्मक है फिर ऋणात्मक है। धनात्मक ऋणात्मक किसमें होता है, चतुर्थांश में होता है, ठीक है, चतुर्थांश में होता है। तो आ जाओ चतुर्थांश में, इसमें क्या जाना है, एक्स अक्ष पे +3 जाना है, ये आपका है एक्स अक्ष, इसमें +3 पे जाना है, तो ये रहा 1 2 3, ठीक है, ये बिंदु मिल गया। और उसके बाद फिर y अक्ष पे जाना है आपको -1, तो y अक्ष आपका यहाँ पे 0 और ये नीचे वाले को कहते हैं y अक्ष, तो यहाँ पे -1 ये रहा। और फिर अब हम इन दोनों को ऐसे बढ़ाएंगे इधर और इधर चतुर्थांश में, तो जहाँ पे ये प्रच्छेदित करेंगे वही बिंदु आपका क्या कहलाएगा, ये बिंदु कहलाएगा। तो ये आपका ए बिंदु है जिसका निर्देशांक है 3 -1, नोट कर ले। दूसरा है B -5 और 1, -5 और 1 यानी कि माइनस किस में होता है, पहले दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है, तो -5 यानी कि x अक्ष क्या है, माइनस की तरफ जा रहा है, तो x अक्ष माइनस की तरफ ये वाला है, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ये है -5, और फिर 0 जाना है x अक्ष पे, x अक्ष का y अक्ष क्या है 0, तो इसको और इसको मिलाओगे तो आपका यही बिंदु मिल जाएगा B, ठीक है। C 3 4.5, x क्या जा रहा है, 3 जा रहा है और y 4.5, और ये कौन से चतुर्थांश में होगा ये बताओ, तो ये क्या है, पहले चतुर्थांश में होगा क्योंकि दोनों धनात्मक है, x भी धनात्मक है y भी धनात्मक है, ठीक है। तो x क्या है 3 है, तो x एक्सिस इधर जाएंगे और ये रहा आपका 3, और y क्या है 4.5 है, तो यहाँ पे 3 1 2 3 ये रहा 4 और 0.5 इसके ऊपर मिडिल में यही होगा। हाँ, तो अब इन दोनों को अगर हम बढ़ाएंगे इस प्रथम चतुर्थांश में, तो ये बिंदु और आपका ये बिंदु सीधा नहीं जा रहा है, ये सीधा यहाँ पे आएगा, तो ये जो बिंदु मिल रहा है ये आपका कहलाएगा क्या, C, और इसका निर्देशांक होगा 3 4.5 यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा, ठीक है। स्केल से अच्छे से मिलाएंगे पहले ये ग्राफ बना के। D वाला देखो -1 और 6, -1 यानी कि x अक्ष क्या है माइनस में है और y अक्ष क्या है धनात्मक में है, तो माइनस का x अक्ष इधर होता है, तो ये मिल गया आपको -1। y अक्ष धनात्मक में क्या होता है, इधर होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो इसमें जाएंगे तो 6 मिले जहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये वाला बिंदु, और इसको ऐसे बढ़ाएंगे और इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे
और जहाँ पे ये प्रच्छेदित करेगा यहाँ पे ये प्रच्छेदित कर रहा है और यही बिंदु आपका हो जाएगा क्या डी, और जिसका निर्देशांक होगा -1 और 6। ई क्या है -2.5, एक्स अक्ष पे -2.5, तो एक्स अक्ष पे -2.5 कहाँ पे होगा, ये हो गया -1 -2 और 2.5, ये मिडिल में होगा कहीं पे ये। हाँ, और वाई में क्या है -1.5, वाई अक्ष पे क्या है -1.5, वाई अक्ष इधर है, इधर माइनस का होता है, तो -1 -1.5, इसको आगे इधर बढ़ाएंगे, इसको भी आगे यहीं बढ़ाएंगे, तो ये जहाँ पे कट करेगा दोनों वही बिंदु कहलाएगा ई। ठीक है, क्लियर। तो ये आपने दर्शा लिया, आप इसको अच्छे से साफ साफ बनाते जाना हर एक बिंदु को। यहाँ पे तो मैं मिटाते गया हूँ, तो जैसे पहला बिंदु बनाया उसको बना लेना, फिर मैं मिटा दे रहा हूँ और फिर आप साथ साथ करते चले जाना। उसके बाद देखो, मान लीजिए ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए और बी दो शून्यक हैं, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को दो चर में एक रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ दो चर x और y a तथा b का गुणांक है। गुणांक मतलब समझते हो ना, जो उसके साथ गुणा में होता है। x के साथ गुणा में क्या है, a है, y के साथ गुणा में क्या है, b है, तो वही a और b गुणांक है। c समीकरण का अचर, और c को क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, और यही है आपका सामान्य रूप किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, आप कोई भी दो चर का रैखिक समीकरण होगा उसको इस रूप में बनाओगे, फिर आप उससे तुलना करोगे कि उसका गुणांक क्या है, अचर क्या है। ठीक है, और एक्स वाई तो होगा ही। उदाहरण, समीकरण 4x - 2x बराबर -5 में x और y का गुणांक और समीकरण का अचर लिखिए। तो देखो इसके गुणांक क्या हो जाएंगे, आप इसको ax प्लस by बराबर c से जब तुलना करोगे तो c की जगह पे क्या लिखा है, -5 लिखा है, ये लो -5। a की जगह पे क्या लिखा है, 4 लिखा है, 4 हो गया। b की जगह पे क्या लिखा है, -2 लिखा है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, समीकरण 4x - 2 बराबर -5 की तुलना ax प्लस bx बराबर c के साथ करने पर हमें प्राप्त होता है a बराबर ये, b बराबर ये, c बराबर ये। निम्नलिखित एक बिंदु जिसका x निर्देशांक और y निर्देशांक समीकरण ax by प्लस c को संतुष्ट करता है, समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, x और y का मान जो इसको संतुष्ट करता है, इसका मतलब x और y का मान लो कुछ मान आया है 2 और 3, 2 और 3 जब इसमें रखोगे तो इधर वाला लेफ्ट हैंड वाला साइड का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो, राइट हैंड साइड वाले के बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं कि वो उसका हल है, उसको संतुष्ट कर रहा है। उदाहरण, पता लगाइए कि 0 - 1/2 समीकरण 3x - 2y बराबर 1 का हल है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 और -1/2, 0 रखोगे एक x की जगह पे, एक -1/2 रखेंगे y की जगह पे, और इसको हल करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला वो 1 आ जाएगा, तो ये क्या है, इसका हल है। नहीं आएगा तो नहीं है, तो इसका देखो हल, x बराबर 0, y बराबर -1/2 का मान इस समीकरण में रखने पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 गुणा 0 x है, x की जगह पे 0, -2 y की जगह -1/2, और इसको जब हल किया तो 1 आ गया, और एक ही क्या है, RHS के बराबर में भी है, क्योंकि RHS में भी एक ही दिया गया है, LHS बराबर RHS, इसलिए ये क्या है, समीकरण इसका हल है। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है, P40, P पॉइंट है 4 और 0, Q पॉइंट है 4, 4, R पॉइंट है 0, 4 को ग्राफ पर दर्शाइए, OP QR को मिलाइए, प्राप्त आकृति का आकार बताइए। ठीक है, पहले आपको इस बिंदु को ढूंढना है, फिर ये जो पॉइंट बताए गए उनको मिलाना है, और फिर जो आकृति बनेगी उसका आकार भी बताना है, कैसी आकृति बनी है। तो देखो भाई, P कहाँ है, 4 और 0 दोनों धनात्मक है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में है, x पहले 4 जाओ, y 0 जाओ, तो x 4 जाएंगे, ये रहा। ठीक है, और फिर y 0 जाएंगे, y 0 यहीं पे है, और इसको फिर प्रथम चतुर्थांश में ही ले जाएंगे, तो आपको यही वाला बिंदु आपका हो जाएगा क्या, P। समझ गए। Q 4, 4, x भी 4, y भी 4, तो x 4 यहाँ पे है, y 4 यहाँ पे है, और इसको जब हम आगे से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे बिंदु दोनों है क्या, ये मिल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Q बिंदु हो जाएगा। ठीक है, R 0 और 4, R क्या है, x 0 जाओ, तो x 0 यहीं पे हो गया, y पे 4 जाओ, ये रहा, तो इस बिंदु को आप R बोल दोगे। ठीक है, और 3 ही बिंदु थे, 1 2 3, 3 थे। ठीक है, को ग्राफ पर दर्शाइए, तो ग्राफ पे तो हमने दर्शा लिया। अब OP
ओ क्या है, ये मूल बिंदु को माना गया, यहाँ पे दिख रहा है ना ओ लिखा गया, OP को मिलाइए, तो OP को अगर हम मिला देते हैं ये, ठीक है, PQ को मिलाइए, PQ को मिला देते हैं, मैं स्केल से नहीं मिला रहा हूँ तो हो सकता है टेढ़ा हो, पर आप स्केल से मिलाए हुए। QR को मिलाइए, तो ये रहा Q और ये रहा R, इस दोनों को मिला दिया, ठीक है, और OR को मिलाइए, तो OR को टेढ़ा हो गया, ठीक है, मिला दिया, को मिलाइए प्राप्त आकृति। अब ये प्राप्त आकृति आपको कैसी दिख रही है, आयत दिख रही है, वर्ग दिख रही है, क्या दिख रही है, आयत दिख रही है, तो आप क्या लिखते हो कि ये आयत है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, पता लगाइए कि -2 और 1 समीकरण का हल है या नहीं। इस समीकरण का हल है नहीं, इसके लिए क्या करना था, इस चीज को आपको इसके अंदर इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में रखना था और लेफ्ट हैंड साइड को हल करना था। RHS के बराबर आ जाए तो इसका हल है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो देखो इसका हल मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, कैसे आपको करना है। x बराबर -2 और y बराबर 1 समीकरण में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2x + 3y बराबर -1 में रखने पर, तो इसमें जब हम रखेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में LHS में, तो LHS में x बराबर 2 गुणा x की जगह पे -2 और +3 गुणा y की जगह पे 1, ठीक है, ये रखेंगे और इसको हल करेंगे तो ये -2 और प्लस का 2 माइनस 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 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और ये हल होके क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और यही क्या है, RHS के बराबर है, इसलिए तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS, इसलिए ये जो बिंदु है -2 और 1 समीकरण 2x + 3y - 1 का हल है, ठीक है। इसको अच्छे से वीडियो रोक के आप लिख लेना। तीसरा प्रश्न है, समीकरण -7x + 2y - 15 बराबर 0 का अचर क्या है। तो अचर के लिए आपको इसको तुलना करना था किसके साथ, ax + by बराबर c के साथ। तो आप इसको भी इस रूप में पहले बनाओ, तो यहाँ पे ax तो ये रहेगा, ठीक है, 7x + 2y इधर रहेगा। c क्या होता है, राइट हैंड साइड में होता है, तो -15 को इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, मतलब बराबर में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आप इसकी तुलना कर लो, ABC अचर बोल रहा है, अचर किसको बोलते थे, c को बोलते थे, इसका c बराबर क्या है, 15, यानी कि अचर बराबर 15। चौथा प्रश्न है, एक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो इसे इसका हल लिखोगे, एक समीकरण के अपरिमित हल हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है, होते हैं। पांचवा प्रश्न है, समीकरण 2x + 4y बराबर 10 के 3 हल निकालिए जिन्हें ग्राफ पर दर्शाइए और उनका मिलान का सीधा रेखा प्राप्त कीजिए। तो मैंने बताया था कि ये जो दो चर के रैखिक समीकरण होते हैं, ये एक्चुअल में एक रेखा का समीकरण होता है। तो इनका आप हल निकाल के अगर बनाओगे ग्राफ पे तो एक रेखा ही बनेगी। तो हल निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो देखो हल निकालने के लिए आपको सबसे पहले x का कुछ भी मान ले लेना है। तो मैं एक ऐसे ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें इधर लिख रहा हूँ x और इधर y लिख रहा हूँ। तो हमें लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए ही, पर यहाँ पे 3 मांग रहा है तो हम 3 हल निकाल लेंगे, ठीक है। तो x बराबर 0 जैसे ही रखेंगे इस समीकरण में, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचा रहेगा, 4y बराबर 10 बचा रहेगा और यहाँ से फिर y का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/4 और 10/4 का जब निकालेंगे तो ये आएगा 2.5, यानी कि y बराबर क्या आया, 2.5 आया। अब एक बिंदु और निकाल लेते हैं, x बराबर 1 रख लेते हैं। इस समीकरण में हम x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 4y बराबर 10। तो ये हो जाएगा 2 को उधर भेजेंगे तो 10 में से माइनस होके 8 बचा देगा और ये 4y बराबर 8 रहेगा। फिर y को इधर रखेंगे, 4 को उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा जब 8 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि जब हमने x बराबर 1 रखा तो y बराबर हमें 2 मिला, ठीक है। एक बिंदु और रख लेते हैं, x बराबर रख लेते हैं 2
x बराबर 2 रखते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 गुना 2, x की जगह पे 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 प्लस 4y बराबर 10, और यहाँ से 4 उधर से जाके 10 में से 4 चला जाएगा यानी कि 6, 4y बराबर 6, y बराबर 6/4, 2 से कैंसिल होगा, ये 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 3/2, 3 का आधा यानी कि 1.5। तो अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर हमें 1.5 मिलता है। अब इस चीज़ को आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ग्राफ ये साइड में आपको दिख रहा है बना हुआ, इसी के ऊपर हम इन बिंदुओं को ढूंढते हैं। x हमने जब 0 लिया तो y हमें मिला है 2.5, ये बिंदु कहाँ पे होगा, इसमें दोनों धनात्मक है यानी कि प्रथम चतुर्थांश में होगा। x बराबर 0 है, y बराबर 2.5 है, तो 1 2 ये कहीं पे होगा, ठीक है। तो एक बिंदु हमें ये मिल गया। दूसरा x बराबर 1 तो y बराबर 0, x बराबर 1 है और y बराबर क्या है, सॉरी 2 है। x बराबर 1 लिया था तो y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 2, 1 2, और इन दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे तो हमें ये वाला बिंदु मिलेगा, ठीक है। इधर से इसको बढ़ाएंगे और इसको इधर से, तो ये वाला जहाँ पे दोनों कट करेंगे, प्रच्छेदित करेंगे। अच्छा, x बराबर 2 लिया तो y बराबर आया हमें 1.5, तो x बराबर 2 लिख रहे हैं तो y हमें क्या मिल रहा है, 1.5 मिल रहा है। तो 1 यहाँ पे है, 0.5 यहाँ पे होगा, और इनको हम आगे बढ़ा के मिलाएंगे तो ये बिंदु हमें मिलेगा। ये 2 से इधर गया है और ये 1.5 से गया, तो ये बिंदु मिलेगा। और इन तीनों को जब मिलाएंगे तो हमारी एक रेखा तैयार होगी, देख रहे हो ना, बिल्कुल सीधे में ही होगा। तो ये आपकी एक रेखा बन जाएगी ऐसे। इसको आप बढ़िया स्केल से बनाना, मेरा तो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बना है, आप स्केल से बिल्कुल सीधा सीधा इसको बनाओगे। क्लियर बात। तो ये वर्कशीट आपकी होती है कंप्लीट बच्चों। और भी ऐसी वर्कशीट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।